नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मेंडल के बारे में और आनुवंशिकता के बारे में देखेंगे कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए, क्यों किए, उसमें उस पौधे में क्या क्या विशेषताएं थी, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेंडल जो थे वैज्ञानिक, उनका पूरा नाम क्या था। उनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने 1822 से 1884 तक अपने जीवन काल में बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, तो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे पर प्रयोग किए। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने विज्ञान और गणित के आधार पर शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे पर, मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम याद रखना है, साइंटिफिक नेम मटर का। मीठी मटर होती है, पाइसम सेटाइवम, विभिन्न प्रकार के लक्षणों वाली होती है, इस पर प्रयोग किए। तो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ये बात कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने पाइसम सेटाइवम यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किए। 8 वर्षों तक प्रयोग किए एक ही पौधे पर, यानी मटर के पौधे पर 8 वर्ष प्रयोग किए। मटर के पौधे ही अलग अलग पौधे थे, लेकिन मटर के पौधे पर ही 8 वर्ष तक प्रयोग किए, यानी कि 29,000 मटर के पौधे पर प्रयोग किए इन्होंने। लगभग 29,000 बहुत होते हैं दोस्तों। तो 8 वर्ष तक प्रयोग किए। अभी आप पढ़ेंगे तो 2 वर्ष में या 1 वर्ष में ही बोर होने लगते हैं कि बहुत टाइम हो गया पढ़ने में। इन्होंने केवल मटर के पौधे पर प्रयोग करते करते 8 साल गुजार दिए, यानी 29,000 मटर के पौधे पर प्रयोग किए। बहुत टाइम होता है मित्रों, 29,000 मटर के पौधे। आनुवंशिकता के जनक कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। 7 विपर्यासी लक्षणों के पर अध्ययन किया इन्होंने। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण थे, इसलिए इन्होंने अध्ययन किया। तो आनुवंशिकता पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आनुवंशिकता क्या होती है, ये कैसे क्या। ठीक है, तो आनुवंशिकता होती है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, यानी किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे कि किसी मानव या किसी पशु में देखते हैं दोस्तों कि पशु की कोई नस्ल है तो वो बहुत सारा दूध देती है, तो उसकी जो संतान होगी वो भी बहुत सारा दूध देगी। ठीक है, तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण हुआ। अगर उसके लक्षणों का स्थानांतरण नहीं होता दोस्तों, तो जो आगे वाला पशु है वो कम दूध देता, क्योंकि उसकी जो पहले वाली संतान थी वो अधिक दूध देती थी और अब वो कम देगी। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हुआ। अगर उसने भी उतना ही दूध दिया तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण, उसे कहते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता के जनक कहते हैं मेंडल को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए इस पे। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक समानता असमानता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। ठीक है, विज्ञान की जिस शाखा में आनुवंशिकी के समानता असमानता है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं आनुवंशिकी। अब देखेंगे दोस्तों कि मटर के पौधे का चयन क्यों, यानी जो मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। आलू के पौधे और बहुत सारे पौधे होते हैं, उनका चयन क्यों नहीं किया, यानी उन पे प्रयोग क्यों नहीं किए। तो मटर का पौधा दोस्तों, एक तो विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। विपर्यासी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि ये विपर्यासी लक्षण है, छोटा है, बोना है, फली का आकार वगैरह, ये बहुत सारे लक्षण थे। तो वो सारे के सारे जो लक्षण थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसमें। जीवन काल छोटा होता है। बहुत सारे प्रयोग में अपन अलग अलग, जैसे मेंडल ने इसका चयन किया क्योंकि एक जीवन काल बहुत छोटा होता है, ये कम समय में बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं। ठीक है, एक पौधे का चयन, एक पौधा उगाया, उस पर ये प्रयोग किया, फिर उसके बाद दूसरा पौधा उगाया, फिर प्रयोग किया। इस प्रकार बहुत सारे पौधों पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े पेड़ जैसे पेड़ ले लिया या फिर किसी मानव पर अध्ययन किया। मानव पर अध्ययन क्यों नहीं किया दोस्तों? क्योंकि मानव 9 महीने बाद वापस जन्म होता है मानव का, तो इतने समय तक रुकना ये
प्रयोग के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका चयन किया। जीवन काल बहुत छोटा होता है। स्वपरागण पाया जाता है मटर के पौधे में, एक ही पौधे पर जनन होता है, और कृत्रिम रूप से पर परागण भी करा सकते हैं। तो स्वपरागण और पर परागण दोनों पाए जाते हैं। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज होते हैं, एक पीढ़ी में अनेक बीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मटर के पौधे का चयन इसलिए किया। ये महत्वपूर्ण 4 दोस्तों टॉपिक है, ये 4 पॉइंट हैं। तो अब 7 विपर्यासी लक्षण थे दोस्तों जो मटर के पौधे में, वो कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इधर क्रम संख्या है, ये लक्षण है, और ये विपर्यासी विशेषांक हैं, ठीक है, विशेषक। तो तने की ऊंचाई, सबसे पहला जो लक्षण है वो है तने की ऊंचाई, यानी तने की ऊंचाई लंबी भी हो सकती है और बोना भी हो सकता है पौधा, ठीक है। तने की ऊंचाई में लंबा और बोना, ठीक है, ये इसके विशेषक है विपर्यासी। फूल का रंग दोस्तों बैंगनी भी हो सकता है और सफ़ेद भी, और फूल की स्थिति अक्षीय और सत्य भी हो सकती है। फली का आकार फूला हुआ और सिकुड़ा, फली का रंग हरा और पीला, और बीज का आकार गोल और मुरझाया हुआ, बीज का रंग पीला और हरा। इस प्रकार तने की ऊंचाई, रंग, स्थिति, तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और बीज का रंग, ये 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण थे दोस्तों जो मेंडल ने इनका प्रयोग किया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों मेंडल थे वो विज्ञान और गणित में अध्ययन करते थे। तो अलग अलग कॉलेज में जाके ये एक सर्च में पादरी थे दोस्तों, किसी सर्च में रह के इन्होंने अध्ययन किया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये ग्रेगन जॉन मेंडल थे, इनको आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। और उन्होंने पौधे का चयन क्यों किया, ये बहुत सारे जैसे बोर्ड के एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और जो ये 7 विपर्यासी लक्षण हैं ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। आनुवंशिकता के जनक होते हैं दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत सारे कंपटीशन में आ चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मेंडल के बारे में देख सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके विस्तृत नोट चाहिए हो दोस्तों तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।